जी सलामती और आफियत हो। पाकिस्तान अफेयर का हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। और दूसरा ये इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर के पेपर में ये 2000 पिछले साल 2023 के अंदर ये सवाल आया हुआ है। हम बात कर लें जरा फैक्ट स्टैट्स की। तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 3,05,10,000 हेक्टर्स लैंड कल्टीवेट होती है। ये यहां पे करके है, ये ऊपर जीबी केपी के और ये बलूचिस्तान का ज्यादातर एरिया जो है ना, ये बिल्कुल दरमियान वाला, यहां पे कल्टीवेशन नहीं होती। ये जो एरिया है ना, ये यहां पे और कुछ एरिया यहां पे है बलूचिस्तान का, जो है ना कोयटा के करीब करीब, यहां पे होती है कल्टीवेशन। और यहां पे है 3 करोड़ जो हेक्टर्स हैं लैंड। ये पाकिस्तान की टोटल रकबे का 39% बनता है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड बैंक ये कहता है WB के अकॉर्डिंग कि ये टोटल रकबे का 45% बनता है। बात कर लेंगे इतना ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद भी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर। उसके मुताबिक पाकिस्तान 99 नंबर पे आ रहा है 121 ममालिक के अंदर, जहां पे 80 मिलियन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनको फूड सिक्योरिटी है, फूड क्राइसिस है 80 मिलियन लोगों के पास। एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जिसकी बैकबोन ही एग्रीकल्चर है, उस मुल्क के 42% 42% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर से मुतालिक है। हम दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा शुगर केन यानी कि गन्ना प्रोड्यूस करते हैं। 7वें नंबर पे हम दुनिया में सबसे ज्यादा गंदुम प्रोड्यूस करते हैं, वीट। और 5वें नंबर पे हम दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं। और 4थे नंबर पे हम दुनिया में सबसे ज्यादा मैंगोज प्रोड्यूस करते हैं। चावल, पाकिस्तान की चावल इंटरनेशनल रैंकिंग में 10वां नंबर है प्रोडक्शन में, मतलब 10वें नंबर पे हम हैं। कॉटन, जिसको रुई भी कहते हैं, हम 5वें नंबर में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा आलू 18वें नंबर पे हम लोग पैदा करते हैं, मतलब आलू पैदा करने में हम दुनिया की रैंकिंग में 18वें नंबर पे हैं। प्याज दुनिया का हम 6वें नंबर पे हैं, 6ठे नंबर पे हम दुनिया का प्याज प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया में 12वें नंबर पे हमारा नंबर आता है संतरों का की प्रोडक्शन में उनका। और 6ठे नंबर पे हम दुनिया में सबसे ज्यादा खजूरें प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के फार्म आउटपुट में 8वें नंबर पे आता है। मतलब दुनिया में सबसे, अगर आप कोई बंदा गंदुम लगाएगा तो उसकी जो प्रोडक्शन होगी ना, वो कितने % होगी, मतलब अगर वो 100 पाकिस्तान के अंदर वो 40 मन है, तो वो जो पहले नंबर पे आएगा USA, उसके अंदर 80 मन है। इसी तरह से, क्योंकि उसकी लॉजिक्स हैं, उसके क्लाइमेट के लॉजिक्स हैं, उसकी ज़मीन के लॉजिक हैं, उसके कुछ हमारी स्टैंडिंग्स के लॉजिक है। हम लाइव स्टॉक के स्टैट्स पे बात कर लें। हमारा जो लाइव स्टॉक है, जो हमारे गाय भैंसे ये सारा सामान है ना, ये उस 19% से 11%, यानी जो टोटल एग्रीकल्चर का 19% है ना, इसके सिर्फ 11% हमारा लाइव स्टॉक ही उसके इर्द गिर्द सालाना घूमता है। हमारे पास 24 लाख गायें हैं, 26 लाख भैंसे हैं, 25 लाख भेड़े हैं, 56 लाख बकरियां और 8 लाख ऊंट हैं पाकिस्तान के अंदर। फिशरी अनटैप है हमारी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे नीचे देखें ये सारा अरेबियन सी है, तो यहाँ पे पाकिस्तान फिशरी को प्रमोट नहीं कर रहा। हालांकि फिशरी के लिए बाकायदा तौर पे नेशनल तौर पे चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम इसको आगे एक्सपोर्ट कर सकें इन कंट्रीज़ को। ताजिकिस्तान और यहाँ की जो फिश है वो यहाँ पे जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं हम उनको करें, लेकिन हम इतना, हमारा विजन कहाँ है अभी। फॉरेस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 4% दरख्त हैं जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरियात, आग की ज़रूरियात, पेपर की ज़रूरियात और इस तरह से काफ़ी जो है ना वो ज़रूरियात पूरी करते हैं। बात करें एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स की, तो वाटर स्कार्सिटी है, मतलब पानी है तो है, लेकिन कभी अभी हमारा जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी चल रही है इंडिया के साथ, तो कभी वो बंदी हो जाती, कभी पानी खत्म हो जाता, कभी आता नहीं है। कभी समटाइम कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एरेबल लैंड है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एरेबल लैंड है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं जा सकता, वहाँ पे पानी नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पे वाटर। फिर सैलिनिटी,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आता है, पंजाब के करीब यहाँ पे आते हैं क्या नाम है, ख्योड़ा माइंस, तो इसीलिए नमकीयत है यहाँ की करीबी करीबी ज़मीन के, पंजाब की ज़मीन में, इसलिए भी हमारी क्रॉप यील्ड, फार्म आउटपुट कम है। फिर जी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे आज भी जो किसान हैं वो डीजल से, ट्रैक्टरों से उस सब चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे रोड्स नहीं होते यूजुअली किसानों जो सड़कों जाने तक, फसलों तक जाने तक, ज़मीन तक जाने तक। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना ऑब्सोलीट ही है। फिर जी है डिक्लाइनिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। उसकी लॉजिक ये है कि दिन ब दिन हमारी जो है ना वो क्रॉप जो फसल है वो कम हो रही है। उसकी लॉजिक एक तो ज़मीन की वजह है कि ज़मीन में खादें डाल डाल के उसको मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। फिर लैक ऑफ रिसर्च। हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर, एशिया की एक टाइम में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के अंदर लैक ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा है। केमिकल फर्टिलाइज़र का सही इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अन्यवाह कर देते हैं, और क्या होता है फिर हम जो है ना वो 2-2 दिन की उम्र के खीरे खाते हैं, 2-2 दिन की उम्र की सब्जियां खाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और कुछ एरियाज़ के अंदर हम करते ही नहीं हैं। फिर जी क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो ये भी एक एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कभी तो पानी आता ही नहीं, कभी कुछ इलाकों में सालों साल बारिश नहीं आती, कभी वो सैलाब आ जाता है। सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। फिर जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सबसे अहम बात है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर 5% जो लोग हैं ना, अमीर तरीन लोग, 5% जो लोग हैं उनके पास पाकिस्तान की ज़री ज़मीन का, इस ज़मीन का 65% है। ऐसे दुख की बात है। और ये वो लोग हैं जो खुद बाहर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे लोगों ने मज़ारे रखे हुए हैं उस ज़मीन के अंदर। और जो 65% गरीब है उसके पास टोटल ज़मीन का 15% है। तो जो एक्सपर्ट है, जिसके रोजी रोटी ही इस ज़मीन से मुताल्लिक है, उसको तो वो पूरी पोटेंशियल से इस्तेमाल ही, इसको ये जो बंदा है जो खुद बाहर अमेरिका बैठा, यूएस बैठा, यूके बैठा, कहीं बैठा हुआ, इसकी जाने बला के भाई यहाँ पे कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही, कैसे करनी है। हालांकि ये बंदा अगर पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल करेगा और R&D रिसर्च से अगर काम करेगा, अगर नई मशीनें, नए आलात, नई चीज़ों के साथ अगर एग्रीकल्चर करेगा तो बहुत अच्छा आउटपुट करेगा होगी। या तो ये खुद करे, और या कम से कम ये गरीबों को देके खुद कुछ और बाहर प्रॉपर्टी ले ले ताकि वो लोग कुछ कर सकें। है हमारा अगला सबसे बड़ा मसला है अनटैप्ड फिशरी। हम फिशरी को सही से टैप नहीं कर पा रहे। हमारे पास नीचे सारा कोस्टल एरिया है 150 किलोमीटर का, 650 माइल का। हम इसको अनटैप नहीं कर पा रहे। हमारे आज भी जो लोग मछली पकड़ते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंसी पे खुद से ही पकड़ते हैं। फिर जी अनऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट्री। हमारे दरख्तों के, जंगलों के दरख्त काटता है तो काट ले, जो मर्जी होता रहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इदारे तो हैं लेकिन उनमें अमला ही नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आपको कुछ भला हुआ होगा। पाकिस्तान फाइट।